जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा था और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। हमने कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार पढ़े थे, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। तो चलिए आज समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के तीसरे और आखिरी प्रकार के बारे में, जिसे हम पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आज आसानी से समझते हैं। तो देखिए, यदि पॉलीसेकेराइड की बात करें तो ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये जटिल है तो ये कैसा है? ये जल में घुलनशील होता है। जो हमारा डाइसेकेराइड है और मोनोसेकेराइड है वो जल में घुलनशील थे और स्वाद में अच्छे थे, यानी कि मीठे थे, तो उन्हें शर्करा कहते थे। लेकिन जो हमारा पॉलीसेकेराइड है ये स्वाद में स्वादहीन होता है। ठीक है, इसीलिए इनको जटिल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। अब इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च, मंड, ग्लाइकोजन, हिपेरिन, काइटिन। ये सब किसके उदाहरण हैं? पॉलीसेकेराइड के। आगे देखिए, अब देखिए एक एक को समझते हैं। जैसे सेल्यूलोज को अलग से समझेंगे, स्टार्च, मंड को। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेल्यूलोज की। अब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। आ रहा है समझ में? आगे देखिए, जो सेल्यूलोज है ये एक कार्बनिक यौगिक है। बच्चों पूछे तुमसे सेल्यूलोज क्या है, यदि उसके अंदर पॉलीसेकेराइड न हो तो यदि उसमें ऑप्शन में कार्बनिक यौगिक हो तो कार्बनिक यौगिक, अन्यथा ये किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का। और ये किसका बना होता है, यानी कि ये किसका मिश्रण है? कार्बनिक यौगिक का। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा सेल्यूलोज पाया जाता है? कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है? सेल्यूलोज। अब इसका पाचन किन के अंदर होता है? जानवरों के अंदर होता है। इनके सेल्यूलोज का पाचन किन जीव जंतुओं के अंदर होता है? जानवरों के अंदर। मानव के अंदर इसका पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं जानवरों के अंदर कहाँ होता है इसका पाचन। बड़ी आंत के अंदर एक भाग होता है सीकम, उसके अंदर होता है, जो जानवरों में पूर्ण विकसित होती है। जो बड़ी आंत का सीकम भाग है वो जानवरों में पूर्ण विकसित होती है और वो सीकम को पचाने की क्षमता रखती है। अब देखते हैं स्टार्च और मंड। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और उस भोजन को वो अपनी पत्तियों में इकट्ठा रखते हैं। और इकट्ठा वो किसके रूप में रखते हैं? स्टार्च और वे मंड के रूप में पत्तियों में इकट्ठा रखते हैं। आगे देखिए, ग्लाइकोजन। पेड़ पौधों के अलावा सभी जीव जंतु अपना भोजन किसके रूप में संग्रहण करते हैं? ग्लाइकोजन के अंदर। यदि हम पेड़ पौधों को हटा दें और जितने भी जीव जंतु हैं वो अपना भोजन अपने शरीर के अंदर किस रूप में इकट्ठा करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ करते हैं? लीवर और मांसपेशियों के अंदर। जबकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च व मंड के रूप में अंदर उसको क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। जबकि इनके अलावा, पेड़ पौधों के अलावा जितने भी जीव जंतु बाकी के ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मांसपेशियों के अंदर संग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज के अणुओं के जुड़ने से होता है। बच्चों तुमसे पूछे ग्लाइकोजन का निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज के अणुओं के जुड़ने से होता है। अब जब ये बनता है, यानी कि ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, तो इस निर्माण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। और निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर, यानी कि यकृत। ठीक है, अगला देखिए हिपेरिन। हिपेरिन को प्राकृतिक प्रतिस्पंदन के रूप में भी जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, जब रक्त पढ़ेंगे, तो हिपेरिन के कारण ही हमारा रक्त नहीं जमता है। यदि हिपेरिन नहीं हो तो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, यानी कि नसों के अंदर, धमनी और सिराओं के अंदर। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक प्रतिस्पंदन के रूप में कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर। और इसका निर्माण कहाँ होता है? उसी प्रकार जिस प्रकार ग्लाइकोजन का निर्माण कहाँ होता था? लीवर के अंदर। तो हिपेरिन का निर्माण भी कहाँ होता है? लीवर के अंदर। अब देखिए काइटिन। काइटिन को क्या कहा जाता है? जल रोधक पॉलीसेकेराइड। बच्चों याद रखना, किस पॉलीसेकेराइड को जल रोधक पॉलीसेकेराइड कहा जाता है? काइटिन को। अब जितने भी कीट पतंगे होते हैं उनका बाहरी आवरण क्या कहलाता है?
काइटिन। कीड़े मकोड़े जितने भी कीटे होते हैं सब क्या कहलाते हैं, उनका बाहरी आवरण काइटिन कहलाता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विशेष कर याद रखना, प्रकृति के अंदर सभी जीव जंतुओं में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? कीट वर्ग या इंसेक्टा ग्रुप होता है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के ही बारे में। कार्बोहाइड्रेट की कमी से मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। धन्यवाद।